अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट नंबर 3 हार्डवेयर की ही रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करेंगे पेज नंबर 19 एंड 20 की, और उन पेजेस पे जो वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी स्टैंड्स फॉर D for digital, V for video, D for disc. Digital video discs, which are commonly called DVDs, are similar to CDs. यानी कि सिमिलर मीन मिलती जुलती हैं। जो डिजिटल वीडियो डिस्क हैं वो CD से मिलती जुलती हैं। द ओनली डिफरेंस between CDs and DVD is that DVDs can store large amount of data as compared to CDs। के सबसे इनमें जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि CD में कम डाटा स्टोर होता है, जबकि DVD में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट्स। के DVD की जो मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो गीगाबाइट्स में किया जाता है। हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है वो बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जिनमें आ जाती हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टीराबाइट। ठीक है, तो इनमें वैसे CD की जो कैपेसिटी होती है वो मेगाबाइट्स होती है, जबकि DVD की जो कैपेसिटी है वो गीगाबाइट्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। के हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। नेक्स्ट डिवाइस है USB फ्लैश ड्राइव। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। U for universal, S for serial, B for bus। USB flash drive is portable storage device। portable storage device means कि ये एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो कि हम छोटे छोटे अगर आप CPU की बैक साइड पे देखें तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिनमें हम कोई भी डिवाइस उनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो जो ब्लॉक्स हैं उनको हम पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैश ड्राइव कहते हैं कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कि उसकी पोर्ट के अंदर फिक्स की जाती हैं और उसमें से हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड फास्ट। कहते हैं कि इसमें जो हम डाटा को तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करती है। USB फ्लैश ड्राइव्स आर रीराइटेबल डिस्क। रीराइटेबल डिस्क मीन्स कि हम इनके अंदर डाटा अगर कोई फ़र्स्ट टाइम अगर डाटा हमने उसके अंदर स्टोर किया है तो हम उसको रिमूव करके उसके अंदर दोबारा से नया डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं। हम उसमें पहले डाटा को रिमूव कर देते हैं या फॉर्मेट कर देते हैं, तो इसलिए इनको रीराइटेबल यानी कि इनके अंदर बार बार चेंजिंग करके हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। You can erase and write data as many times as you want। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं और इसमें दोबारा से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं जितनी दफ़ा आपकी मर्ज़ी होती है। इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा। कि सबसे आसान और सहूलत वाला तरीका है डाटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक लेके जाना। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़
अपने छोटे साइज़ की वजह से। या मतलब आपके पास एक छोटे से बिल्कुल छोटी सी चिप की तरह सी होती है, स्मॉल पेन समझ लें, उस तरीके से होती है ये। तो इसको आप अपने पॉकेट में, अपने हैंड में एज अ की चेन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जहाँ पे डाटा आपने ट्रांसफ़र करना हो आप कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव इज़ आल्सो नोन एज पेन ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम एंड रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फॉर रैंडम, A for access, M for memory. ROM stands for read only memory, R for read, O for only, M for memory. Okay, ये आप एब्रीवेशंस हैं, इनको याद रखना है। RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. They are present inside the system unit. Okay, RAM और ROM दोनों सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं। RAM and ROM are directly connected to the circuit board of the computer. सर्किट बोर्ड कौन सा है? जिसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की सर्किटिंग हुई होती है। ठीक है, तो कहते हैं रैम और रोम जो है वो सर्किट बोर्ड पर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होते हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। के इन दोनों को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, जैसे हमने कुछ पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मींस जो हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं और कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। सपोज CD, फ्लॉपी, USB, ये कौन सी डिवाइसेस हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जबकि रैम, रोम जो है वो इसकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क भी इसकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडेम। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। मॉडेम का क्या काम है कि ये हमें टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर्स थ्रू टेलीफोन लाइन टू एक्सचेंज डाटा इंफॉर्मेशन विद देम। कहते हैं कि मॉडेम जो है टेलीफोन लाइंस की मदद से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, और ये मॉडेम और फिर मॉडेम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट करता है। किसकी मदद से? टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ठीक है, ताकि अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके। तो मॉडेम क्या है? जब मॉडेम होता है तो हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट हम की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं हमें, और फिर हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे आ जाते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डिजिटल। सबसे पहला वर्ड है डिजिटल। सेकंड है कंपेयर्ड। सेकंड है कंपेयर्ड। नेक्स्ट गीगाबाइट। गीगाबाइट। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। यूनिवर्सल, सीरियल, पोर्टेबल, रीराइटेबल। erase, transferring, random access memory, exchange। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, और ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं और चेक करवाने हैं। शुक्रिया।